हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स फैक्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और मैं आपके लिए आज पार्ट 3 लाया हूँ। और इसमें जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, और मैं जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शो करूँगा उनके बारे में भी फिर मैं आपको फैक्ट्स भी बताया करूँगा, और आपको नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऑप्शंस जो है वो चेक करें किस ऑब्जेक्टिव का क्या आंसर है, वो नहीं हमें देखना है, बल्कि हमें पूरा एनालाइज करना है, फैक्ट्स देखने हैं, हर एक क्वेश्चन के फैक्ट्स, और आपको नोट डाउन करने हैं। और अगर आपको पहले से ही पता होगा उसका आंसर, तो आपको प्लीज़ जो अपना स्कोर है वो कमेंट्स में आपको राइट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। द खेड़ा सत्याग्रह एंड चंपारण एजिटेशन ऑफ 1918 was one of Desh फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस। ये आपको पता ही है कि इसका आंसर जो है ये है गांधी जी जो है इन्होंने स्टार्ट करा था खेड़ा सत्याग्रह भी और चंपारण एजिटेशन भी। बट ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का मकसद क्या है, ताकि मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता सकूं। देखिए, गांधी जी ने स्टार्ट करा था चंपारण एजिटेशन भी, खेड़ा सत्याग्रह भी, और अहमदाबाद मिल वर्कर्स का जो इशू था वो भी। बट हमें ये सीक्वेंस वाइज याद रखना है, और मैं आपके लिए वही एक ट्रिक लाया हूँ कि आप कैसे सीक्वेंस वाइज याद रखिए कि कब क्या हुआ था, और वो डेट भी आपको याद रहेगा अच्छे से। आप याद रखिएगा CAKE केक, CAKE केक, ई को आप एक्सक्लूड कीजिएगा। देखिए, C फॉर चंपारण सत्याग्रह, A फॉर Ahmedabad mill workers, and K for Kheda सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह। CAK तो चंपारण एजिटेशन, अहमदाबाद मिल वर्कर्स, खेड़ा सत्याग्रह हो गई ये 3। अब आपको डेट याद रखना है बस। ये जो है चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था स्टार्ट 1917 में, और ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में स्टार्ट हुआ था, और अहमदाबाद मिल वर्कर्स और खेड़ा सत्याग्रह ये दोनों कब हुए थे? 1918, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के एक साल बाद। इसके रिगार्डिंग ना एक और फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, CAKE कैपिटल लेटर्स में जो मैं लिख रहा हूँ वो इंक्लूड करने, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर्स और खेड़ा सत्याग्रह। ये तो आपने याद रख लिया कि ये जो है 1917 में हुआ, ये दो जो है 1918 में हुए दोनों। बट एक और क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है। देखिए, आपको एक और चीज़ याद रखना है, वो ये CHIN, चिन मीन्स 30, तो ये आपको एक्सक्लूड करना है, E और N, बट याद रखने के लिए इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे केक चिन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो है सिविल डिसओबीडियंस कौन सा सत्याग्रह था, क्या वो खेड़ा सत्याग्रह था या चंपारण सत्याग्रह था? और आपको लिखना है वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो है दैट वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ये जो है ये था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक तभी करी थी, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का वो जो इशू था। और जो खेड़ा सत्याग्रह है ये है, सॉरी ये आई आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, CHIN यहाँ पे CHIN, ये E और आपको यहाँ ऐसे दिखाता हूँ, ये E और ये I जो है आपको एक्सक्लूड करना है, और ये K और ये N जो है वो इंक्लूड करना है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलो एक और बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, CAKE केक, CHIN चिन, ये और ये आपको चिन, ये और ये आपको एक्सक्लूड करना है, ये इसके साथ और इसके साथ, ये और ये। तो पहला जो
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल वर्कर्स में फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो बस 2 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एक तो केक और एक तो जिन। हो गया ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लोहिया, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी तिलक। फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपने क्या स्कोर करा आउट ऑफ 10। और ये जो क्वेश्चन है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एम एन रॉय, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हु लेड द बारडोली सत्याग्रह? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जो है लीड करा था बारडोली सत्याग्रह। ये जो रिसेंटली कंपाइलर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु कंसिडर्ड जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम who considered Jinnah as an ambassador of Hindu-Muslim unity? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विवेकानंदा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है इन्हीं को कंसिडर किया था जिन्ना ने एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Next question is, who planned the Indian National Army to overthrow the British? Options are option A सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही जो है ब्रिटिश आर्मी को ना प्लान करा था कि इंडियन आर्मी को, इंडियन नेशनल आर्मी को प्लान करा था ब्रिटिश को इंडिया से बाहर फेंकने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? कम ऑन गाइस, आप आंसर कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बॉम्बे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री तो पहले ही हम आईएनसी के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये बॉम्बे में क्रिएट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाय। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किन्होंने उस टाइम लिखी थी? वो लिखी थी गांधी ने लिखी थी क्या? तिलक ने? अंबेडकर ने? नहीं, ना इन्होंने वो लिखी थी नेहरू जी ने। नेहरू जी जो है वही ऑथर है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के। और इन्होंने एक और ये बुक लिखी थी, क्या था कम ऑन, वो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि इनके ऑथर कौन है, और वो है नेहरू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What did the गांधी इरविन पैक्ट सिम्बलाइज? फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इसका कुछ और नाम है। इसका क्या नाम है? कम ऑन, याद कर लीजिए, पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने। इसका नाम है दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट इसकी को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि ये जो है जो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। और ये क्या सिंबलाइज करता है? ऑप्शन सी है परमिशन टू होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ज्वाइनिंग द पॉलिटिकल पार्टी, महात्मा गांधी इज कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स आपको पता है जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है महात्मा गांधी जो है इन्होंने लाहौर सेशन में बाइकआउट करा था। उन्होंने उस सेशन में कहा था कि हम जो है ये इरविन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो नहीं करेंगे अटेंड। और तब क्या हुआ था, तब लाहौर सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है। लाहौर सेशन में ही इन्होंने ये जो है बाइकआउट करा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और तब क्या हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था दिल्ली पैक्ट, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो तब जो है बात हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच में। क्या बात हुई थी? देखिए, इरविन जो है
उन्होंने कहा गांधी जी को कि आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड कीजिए। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है हम तो करते हैं अटेंड, बट हमें उसके बदले क्या मिलेगा। इरविन जो है उन्होंने कहा जितने भी प्रिजनर्स हैं, इंडियन प्रिजनर्स हैं, हम उनको रिलीज़ करेंगे, बट कुछ प्रिजनर्स जो है वो नहीं करेंगे रिलीज़, एक्सेप्ट वो थे भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बगैर जितने भी प्रिजनर्स हैं हम उनको रिलीज़ करेंगे। और अब जो है आप इरविन ने गांधी जी को कहा कि हम इन तीनों को रिलीज़ नहीं करेंगे, इनके बगैर जितने भी हैं उनको करेंगे रिलीज़, बट आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। और उसके बाद ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये याद रखिएगा आप, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इस टाइम ऑलरेडी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और वो जो है गांधी जी ने अटेंड नहीं करी थी। इनफैक्ट सबों ने बायकॉट करा था, बस कुछ ही कम्युनिटीज़ थे जिन्होंने वो अटेंड करा था। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी यहाँ पे, और गांधी जी ने फिर एक किया भी था अटेंड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। यहाँ पे एक और चीज़ है 2 अक्टूबर, जिसको जो कहते हैं नॉन वायलेंस डे। तो गांधी जी का जो बर्थडे है वो मनाया जाता है इज़ नॉन वायलेंस डे। और कब ये बॉर्न हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। Question number 10. On 9th of August 1942, Mahatma Gandhi and the entire Congress working committee were arrested in, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जब क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर था उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट किया था। बस कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स वहाँ पे जो है उस टाइम एक्टिव थे, बट मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उनको तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और कहाँ पे अरेस्ट करा था? ऑप्शंस आर दिल्ली, यूपी, अहमदाबाद, मुंबई। और इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में ही जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अरेस्ट करा महात्मा गांधी को और उसके साथ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उनको। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ ये फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं, काफ़ी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस है वो। और हाँ, ये जो है खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में कुछ और आपको बताऊंगा फैक्ट्स। देखिए ये एक्चुअली था क्या, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वो केक एंड वो चिन्ह वो आप याद रखिएगा, बट खेड़ा सत्याग्रह जो है ये इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये था क्या, फिर जो भी इसमें से आपको MCQ बनता है आप वो आंसर दे पाओगे। देखिए खेड़ा जो है ये अहमदाबाद के नज़दीक एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स रहते हैं। देखिए होता क्या है 1918 में, चलिए आप मानिए कि हम आज 1918 में हैं, तो फेमाइन चल रहा है, तो क्रॉप्स जो है बहुत कम ग्रो हो रहे हैं फेमाइन की वजह से। अब इस वजह से क्या हो रहा है, जो कि ब्रिटिशर्स है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और कल न्यूज़पेपर में आता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं, जो फार्मर्स है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो अब इनसे हम ज़्यादा टैक्स लेंगे। ये ब्रिटिश कह रहा है, क्योंकि ब्रिटिश का दौर है तो ब्रिटिश अब कह रहा है कि हम और ज़्यादा टैक्स लेंगे इनसे। कितना टैक्स लेंगे? एक्स्ट्रा 23%। ये न्यूज़ फार्मर्स पढ़ते हैं, बट उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं गुजरात सभा के पास। गुजरात सभा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके पास जाते हैं। गुजरात सभा में क्या होता है, वहाँ पे गुजरात सभा के जो लीडर है वो होते हैं गांधी जी। तो वो गांधी जी के पास जाते हैं गुजरात सभा में, लेकिन गांधी जी बिजी होते हैं। कहाँ पे? CAKE कहाँ पे होते हैं? जब खेड़ा सत्याग्रह था ये भी 1918 में हुआ, ये भी 1918 में हुआ। तो जब खेड़ा सत्याग्रह का टाइम था तो गांधी जी जो है अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ बिजी थे। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने उन्होंने सरदार पटेल को बोला कि मैं तो अभी बिज़ी हूँ, आप एक काम कीजिए, आप ही इनको संभालिए, आप देखें कि क्या इश्यूज़ है, क्या क्यूरीज़ है, फिर आप वो मुझे फॉरवर्ड करना। तो सरदार पटेल ने जो है उन्होंने अपने साथ लिए और 3 लोग, वो थे नरहरी
पालिक मनोहर पांड्या और थे वो अब्बास तैयब जी। तो ये तीन जो है ये सरदार पटेल के पास जाते हैं, फार्मर्स के पास एक एक करके, और वहाँ से उनके ग्रीवेंसेस कलेक्ट करते हैं, उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो भी है वो कलेक्ट करते हैं और वो ले जाते हैं वो ब्रिटिश के पास, और उनको कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी लॉस में, क्रॉप्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो आप जो टैक्स है वो या तो कैंसिल कीजिए या रिड्यूस कीजिए। बट वो जो है वो नहीं मान रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो कहते हैं नहीं, हमने डेटा कलेक्ट ऑलरेडी किया है तो हम नहीं कर सकते हैं ये अब कैंसिल, जो हो चुका है वो हो चुका, 23% टैक्स देना ही देना है। अब फार्मर्स जो है वो टेंशन में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होते हैं और वो क्या कहते हैं कि चलिए हम देते हैं टैक्स। इनफैक्ट इतनी बुरी हालत होती है फार्मर्स की, कुछ लोग अपना ज़मीन छोड़ देते हैं और मजदूरी करते हैं। तब क्या होता है, जो ये मतलब उस टाइम भी कुछ रिच फार्मर्स होते हैं, तो वो जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने दिया 23% टैक्स, बट जो पुअर फार्मर्स थे, मेजॉरिटी जो थी, उन्होंने नहीं दिया, वो नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास था नहीं कुछ। तो तब आए गांधी जी तब उन्होंने कहा कि हम करेंगे, क्या करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह जो था, मैंने अभी कहा, वो था पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, कोई भी टैक्स मत देना, चाहे वो आपको पीटे, आपको जेल करे, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट कंडीशन ये है, कुछ भी हो, आपको बस वायलेंस पे नहीं उतर आना है, आपको सब पीसफुली करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, आपको टैक्स नहीं देना है। तो फार्मर्स जो है वो फॉलो करते हैं गांधी जी को, और फिर क्या होता है, ब्रिटिश मजबूर हो जाता है और वो माफ़ करता है उनका ये टैक्स, तो हो जाता है वो सक्सेसफुल, वो खेड़ा सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट खेड़ा सत्याग्रह एंड अदर टॉपिक्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपना रिव्यू दीजिए कि मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, मैं स्लो तो नहीं चल रहा हूँ, वो सब आप कमेंट्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।